इंतजार बहुत लंबा था, लेकिन 26 दिनों बाद ये 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। मैं आपको तस्वीरें भी ये दिखाऊंगी, साथ ही साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन वहां मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी इसी तरीके का कोहरा, धुंध देखने को मिल रही है। सर्दी का सितम वहां पर भी है। जो आपने दिल्ली में देखा कुछ वैसा ही आपको वहां दिखाई देगा। लेकिन इसी बीच में आपको बता दूं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई इन नई तस्वीरों में राम मंदिर के अंदर पत्थरों पर की गई शानदार कारीगरी दिखाई दी। साथ ही मंदिर के अंदर बने मेहराब पर भी मूर्तियों को उकेरा गया है, जिसमें गणेश, श्री कृष्ण समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज आपको न्यूज 18 इंडिया नई तस्वीरें कैमरे में कैद करके दिखाएगा। लाइव तस्वीरें आप राम मंदिर की देखने वाले हैं। न्यूज 18 इंडिया राम मंदिर के अंदर जाएगा। जब 26 दिन बचे हैं तो राम मंदिर का यह प्रथम तल और खास तौर पर गर्भगृह कितना बनकर तैयार हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ रवि जुड़ रहे हैं। और जो तस्वीर मैं आपको दिल्ली की दिखा रही थी कुछ वैसा ही वहां पर भी दिखाई दे रहा है कि अयोध्या में कैसे कोहरा छाया हुआ है। लता मंगेशकर चौक पर मैं देख रही हूँ कि कितना कोहरा है, और साथ ही साथ अयोध्या में मौजूदा अमित भी, उनके पीछे भी कोहरा है। अमित, बहुत कोहरा है, लेकिन अयोध्या तैयार हो रही है कि कैसे 26 दिन बाद भव्य दिव्य रामलला का मंदिर बने और यहां पीएम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करें। मैं आपको कोहरा दिखा देता हूं, लेकिन कोहरा से पहले आपने कहा कि गर्भगृह कितना बना है, तो गर्भगृह राम मंदिर का 100% तैयार है। नीचे का फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें, अब फर्स्ट फ्लोर भी बन रहा है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, वह पूरी तरीके से 100% बनकर तैयार हो चुका है। मैं एक बार कोहरा दिखा दूं सबसे पहले। देखिए, ये कोहरा की स्थिति है अयोध्या की। ये प्रमुख हाईवे है और सपना आप कई बार अयोध्या आई है तो ये जो सड़क है ये सीधे राम मंदिर की तरफ जा रही है। प्रमुख हाईवे पर मैं मौजूद हूं। धर्मपथ से सीधे आप राम मंदिर की तरफ, राम मंदिर चले जाएंगे। धर्मपथ से आगे बढ़ेंगे तो लता मंगेशकर चौक, और लता मंगेशकर चौक से महज 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो राम मंदिर आ जाएगा। तो जाहिर तौर पे पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है राम मंदिर का वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। जाहिर तौर पे अब जो ग्राउंड फ्लोर है बहुत जल्दी जो कंपनी उसका निर्माण कार्य कर रही है वो ट्रस्ट को सौंप देगी, और उसके बाद सबको इंतजार है 26 दिन बाद, आज से 26 दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो समय होगा दोपहर 12:19 का, और उससे पहले आज न्यूज 18 इंडिया वो तमाम तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरीके से अद्भुत तरीके से अलौकिक दिव्य जो तस्वीरें हैं भगवान राम मंदिर की जन्म स्थान पर जो बना है वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। वो सुबह 10 बजे के बाद का समय है जब न्यूज 18 इंडिया लगातार वो तस्वीरें दिखाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखा दे। कोहरे से के चादर से केवल ये अयोध्या नहीं ढका हुआ है, सपना है, कोहरे के चादर से पूरा उत्तर प्रदेश ढका हुआ है। लखनऊ की बात कर ले, अगर हम मैनपुरी जाए, उससे आगे आ जाए आप इधर पूर्वांचल में गाजीपुर, आजमगढ़ और अकबरपुर, जहां ये तमाम जगह जो है वहां पर इसी तरीके से कोहरे की चादर से ढका हुआ है। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है घरों से बाहर निकलना, वही केवल घर से बाहर निकले। तापमान में गिरावट भी है। जी बिल्कुल, अब पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में हमने देखा भी है, जब भी ठंड आती है तो सबसे पहले दस्तक वहीं देती है। मैं लौटूंगी आपके पास में। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, लता मंगेशकर चौक पर आप मौजूदगी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इस वक्त कोहरा बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सबके बीच में तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से अभी भी चल रही हैं, भले ही कितना कोहरा रहे। देखिए, मौसम, बाढ़ और बारिश उसका कोई असर नहीं है राम मंदिर के निर्माण को लेकर। लगातार राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा था वो लगातार चलता रहेगा। और मैं इसमें ज़रूर, आपने सपना लता मंगेशकर चौक क्योंकि कई बार आई हैं तो इसको देखा है, यहाँ से बिल्कुल ठीक पास में ही राम मंदिर है, जन्मभूमि है। लेकिन अभी तैयारियां तो लगातार चल रही हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट है। एक बार सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो साफ सफाई का काम है, हालांकि बहुत ज़्यादा धुंध है तो उतना ज़्यादा टीवी स्क्रीन पर चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, बहुत कम विजिबिलिटी है। तो फिलहाल ये लता मंगेशकर चौक है और यहाँ से ठीक पास में ही राम मंदिर है। और अब से थोड़ी देर के बाद में न्यूज 18 इंडिया की जो दर्शक हैं वो कैमरे के जरिए देख सकेंगे अंदर की तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकेंगे किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा है।
फर्स्ट फ्लोर लगभग बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होना है प्रधानमंत्री के हाथों। और उसके बाद सेकंड और थर्ड फ्लोर उसका भी काम लगातार उसके बाद और उसमें तेजी आएगी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का निर्माण उसमें सबसे ज्यादा वरीयता दी जा रही है। उसके बाद जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा उसका उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद सेकंड और थर्ड फ्लोर वो काम लगातार चलता रहेगा। फिलहाल पूरा का पूरा थोड़ा सा मौसम साथ नहीं दे रहा है। अभी करीब 10 से 15 दिन हुआ मुझे अयोध्या आए हुए, अभी तक धूप खिली हुई थी हर रोज और पूरा अच्छा मौसम था, लेकिन आज काफी दिन के बाद ये मौसम का सबसे ज्यादा घना कोहरा है और बिल्कुल पास की ही चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। लाइट भी अगर कहीं पे दिख रही है तो वो भी पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तो तस्वीरें बेहतर हो सकेंगी, अयोध्या की दिख सकेंगी। तैयारियां, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है एक दिन पहले आए थे, एयरपोर्ट का उसका मुआयना किया और जो जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के यहाँ पर आने से पहले 1 या 2 दिन पहले वो आ सकते हैं। जो जानकारी मिली है कि कल उनका आगमन हो सकता है अयोध्या में और वो तमाम चीजें प्रधानमंत्री के आने से पहले मुकम्मल देख लेना चाहते हैं कि तैयारियां किस स्तर पर हैं, कौन सी जगह पर क्या कोई कमी तो नहीं रह गई, ये तमाम चीजें देख लेना चाहते हैं। और उससे अभी 2 दिन पहले खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, कई जगहों पर गए थे, लगभग रवि ये तो मौसम वाली धुंध है, छठ ही जाएगी। अयोध्या को इंतजार करना आता है, उसने सालों का इंतजार किया, सालों की धुंध देखी थी, वो छट गई तो ये तो छठ ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए, साथ ही साथ अमित आपका भी। और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है, उसे देखने के लिए हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के बीच अयोध्या की कुल्हड़ वाली दही जलेबी बहुत मशहूर है। 72 साल पुरानी इस दुकान की जलेबी के राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुरीद बताए जाते हैं। आम ही नहीं, खास भी यहाँ की दही जलेबी के मुरीद हैं। अयोध्या आने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी यहीं से दही जलेबी जाती है। अखिलेश यादव भी इस जायके के मुरीद हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है तो विकास कार्य भी तेजी के साथ में हो रहे हैं और इन दिनों यहाँ के जायका की बहुत तेजी से चर्चा चल रही है। आप देखें कि इस जगह पर कुल्हड़ दही जलेबी वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है और फेमस है। इस जगह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुल्हड़ वाली जलेबी और दही पसंद करते हैं, यहीं से जाती है, कई बार उनके लिए खास मंगाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी गई है और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का भी फोटोग्राफ है यहाँ पर, यानी कि उनको भी पसंद है। तो ये हैं प्रेम मौर्य और चौथी पीढ़ी है, कौन सी है? चौथी पीढ़ी। प्रेम जी बताए कि इन दिनों क्या कस्टमर बढ़े हैं? बहुत बढ़े हैं सर, पहले से। अच्छा। हाँ, लगभग दुगने हो गए हैं।